आइए सर हम बातें करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिवीजन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या है सर कि छोटी छोटी मैं बातें आपको बता देता हूँ पहले फटाफट कि इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले ये रिवीजन सेशन है ना, रिवीजन ऑफ ऑल फॉर्मूले, जो भी इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले हैं सर वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट वीडियो होगा, तो आप आसानी से इसको बार बार यूज कर सकते हैं अपने रिवीजन सेक्शन के लिए। तो हम इसके अंदर पहले बात करते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। उसके बाद फिर हम बातें, इसके बाद जैसे ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा फिर हम बातें करने वाले हैं आपके पास लेकर के आएंगे सेक्शन फॉर्मूले और उसके एप्लीकेशन। और चौथा जो आखिरी सेक्शन आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड आपके सामने नजर आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्विक रिव्यू हो गया इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, है ना, कि हम इस वीडियो के अंदर किस तरह से रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम नेक्स्ट पेज को चलते हैं ताकि हम एक एक करके रिवीजन कर सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं किस साथ, हम स्टार्ट कर रहे होंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ। ठीक है ना सर। तो ये लीजिए मैंने लगाया आपका हेडिंग डिस्टेंस फॉर्मूले। डिस्टेंस बहुत शॉर्ट मैं बताने वाला हूँ सर, इसके लिए आपको पहले से ये पढ़ा होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने पहले से पढ़ा नहीं रखा है, हम कुछ दिनों के अंदर एक कंप्लीट वीडियो डालने वाले हैं डिटेल्स वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ हम क्यों करते हैं सर? तो यूज़ क्या है? तो यूज़ जो है वो है डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। ठीक है ना सर, वो है डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। अब जब कहीं भी डिस्टेंस की बात आती है तो किसके किसके बीच का डिस्टेंस सर? तो हम निकाल रहे होंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। डिस्टेंस वाला कहता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कैलकुलेट करें तो उसके लिए डिस्टेंस हमारा बोलता है कि भैया अगर हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बातें आपको दिखते हुए नजर आनी चाहिए। इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। ठीक है ना। बात यह है कि डिस्टेंस है ना, तो अगर हम फिक्स्ड केस ले लें कि एक पॉइंट अपना ऑरिजिन हो जाए, मतलब ये कि हमारे पास एक पॉइंट है x, y, ठीक है, और हम उसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। कहाँ से? ऑरिजिन से निकालना चाहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा ये पता करना। फिर चूंकि है तो ये 2 पॉइंट ही सर, है ना, भले ही वो ऑरिजिन, जब कहीं मैं ऑरिजिन बोलूँ ना तो उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अच्छा, मैंने आपका पॉइंट बोल दिया है कि पॉइंट आपका x, y। तो अगर आप ऑरिजिन से P पॉइंट की दूरी निकालने जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि आपको देगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आई होप आप याद रखेंगे इसको, है ना, अपने मेमोरी के अंदर कमिट कर रखिए ना। CTM का फुल फॉर्म मतलब कमिट टू मेमोरी। तो आप अगर याद रखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा सर कि हमने 2 चीज़ें करी। एक, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने फिर देखा कि एक पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। आगे चलते हैं सेक्शन फार्मूले के ऊपर सर, और हम बातें करते हैं कि सेक्शन फार्मूले के अंदर क्या आता है अपने पास। ठीक है ना सर। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है ना, अगर हम फटाफट इसकी हेडिंग की बात करें, सेक्शन फार्मूले की हम बात करते हुए नजर आपके सामने आ रहे होंगे। तो सेक्शन फार्मूला कहता क्या है कि आपके पास एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास है x2, y2, और अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली में इसके ऊपर मान लीजिए पॉइंट, इस लाइन के ऊपर क्या है, एक पॉइंट है P, हम क्या करते हैं कि हम इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, और P जो है ना वो m:n रेशियो में इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो हमने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है कि भैया कि P का कोऑर्डिनेट जो है आपके पास आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n
उसी तरह से y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको याद रखने का शॉर्टकट क्या है सर कि नीचे में जो है वो एक्चुअली में जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना उसी का सम आएगा, और ये जो रेशियो है वो उसके अपोजिट वाले वर्टाइसिस से मल्टीप्लाई होगा। तो m होगा b वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, इसलिए mx2, n होगा a वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेक्शन के जब अंदर जाते हैं सर, तो हम इसके अंदर बातें जो हैं आप कर रहे हो किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है सर? मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। मिड पॉइंट कैलकुलेशन की हम थोड़ी सी बातें जो है कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप मिड पॉइंट की बातें करेंगे तो किसका मिड पॉइंट सर? तो कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1। एक दूसरा पॉइंट है आपके पास बी, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर आप ए और बी का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो मिड पॉइंट के खास होते हैं, तो ये p पॉइंट 1:1 इसमें बांटेगा सर। तो जो p का कोऑर्डिनेट निकल करके आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। इसी का और एप्लीकेशन आता है सेंट्रोइड कैलकुलेशन के लिए, कि अगर आपको एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना हो, ठीक है ना, अगर आपको एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना हो तो आप उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस हैं आपके पास x1 y1, एक दूसरा वर्टाइसेस है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तीसरा वर्टाइसेस जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जो सेंट्रोइड है ना सर, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आप याद रखिएगा कि सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 आता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, एवरेज लेना है x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का, तो आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, जो हमारा था कौन सा था आपको याद आ रहा है? बोलिए जोर से। वो था अपना एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या, ऐसे सवालों के अंदर आपका क्या रहेगा, आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है ना, और आपको ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए रहेंगे। मान लीजिए कि वर्टाइसेस है ए, बी और सी, और उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट x3, y3। तो जो इस ट्रायंगल का एरिया निकल करके आता है सर, उसका फॉर्मूला आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो आता है हाफ ऑफ, मॉडुलस जरूर ध्यान रखिएगा, x1 टाइम्स ऑफ बचे हुए y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज y2 माइनस y3। फिर अगली बार x2 की बारी, और बचा हुआ जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 और y3 है, तो हो जाएगा जहाँ पे एंड किया था वहीं शुरू करना। देखो यहाँ पे y3 से एंड हुआ था, तो यहाँ पे y3 से स्टार्ट किया है। फिर अगला कोऑर्डिनेट x3 आएगा, और यहाँ पे चूंकि y1 पे एंड हुआ है तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 माइनस y2। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला करके आ गया। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें मैं थोड़ा सा इसको सेव कर देता हूँ कि मैं आपको ये फॉर्मूले याद करने में काफ़ी आसानी हो जाए, ठीक है ना। आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। आप अपना ज़रूर फीडबैक वीडियोस के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर डालिएगा ज़रूर ना, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे और फिर देखेंगे कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। एरिया के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है सर, और वो कॉन्सेप्ट किसका है? वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। ये कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आ रहे हैं। तो इसके पहली बात आप डेफिनेशन याद रखिएगा सर, ठीक है ना। और डेफिनेशन क्या है इसका? इफ 3 points lying on the same line
then they are called कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना, कि अगर तीन या फिर तीन से ज़्यादा पॉइंट्स हों और वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक पॉइंट है ए, इसका दूसरा एंड पॉइंट है बी, और इसके बीच में कहीं पे पॉइंट है 3। तो हम बोलेंगे कि ए बी सी बी एंड सी आर व्हाट, दे आर बेसिकली कॉलिनियर। अच्छा, ये बात तो आपने डेफिनेशन वाइज बता दी, बट जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो हम किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे? तो क्या है ना सर कि अच्छा, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम बोल सकते हैं क्या कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोई भी एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नो ट्रायंगल वुड बी फॉर्म by using what, by using कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का यूज करके कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। अब इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। फायदा कैसे उठाएंगे सर? फायदा इस ऐसे उठाएंगे कि चूंकि हमें पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स के केस में एक्चुअली में जो है वो ट्रायंगल नहीं बनता है। तो हम बोलेंगे कि, है ना, तो हम बोलेंगे कि अगर मान लीजिए, ठीक है ना, आपके पास पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, तो हम बोलेंगे कि एरिया जो है ना उससे बनने वाले ट्रायंगल का वो क्या होगा, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उस, अब आप अगर मान लीजिए एरिया कैलकुलेट आप कर रहे हैं तो एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला सीखा है, मैं उसको फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पे कि हाफ इंटू x1 टाइम्स ऑफ y1 सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स ऑफ बचा हुआ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज y3 माइनस y1, फिर x3 की बारी, और बचे हुए जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उसका डिफरेंस, दैट इज y1 माइनस y2। तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको 0 होना चाहिए तो फाइनली आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x1 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आपका किसका, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिनियरिटी आपका निकल करके आ गया सर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।